नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अफेयर्स में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, आपको पता होगा भारत में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, आगे अभी आप वो प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक है, ध्यान दीजिएगा। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा कि आपको हमने बताया, 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आगे दोस्तों आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष जो आपको पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा हमने बताए हुए थे, लेकिन 11 दिसंबर को अगली बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी स्थायी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो ध्यान देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों आता है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। पूरा टोटल संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया। संविधान दिवस दोस्तों आपको हमने बताया कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में जो है 2015 से 26 नवंबर को पहली बार संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि पहली बार कब मनाया गया, तो 2015 में। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपको ऑप्शन में 1950 आ गया तो ज़्यादातर बच्चे वही टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 2015 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां अगर पूछे तो 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान समय में हैं। 4 अनुसूचियां जो हैं संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लीजिएगा। प्रस्तावना को, जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बल, उसको जो है हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत और लागू में फर्क है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, अंगीकृत और लागू में फर्क। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12वां जो है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो अभी अभी आपको हमने बताया कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को बनने के लिए कितने अधिवेशन हुए थे। टोटल कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनने के लिए? 12 अधिवेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 अधिवेशन भारतीय संविधान को बनने के लिए हुए थे। भारत में देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है। सर्वोच्च कानून कौन सा है दोस्तों? संविधान। हमारा संविधान ही भारत में देश का सर्वोच्च कानून है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से। ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा। भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे। संविधान को अपने हाथों से कागज पर कौन लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न आता है दोस्तों,
भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन अगर पूछे तो बी एन राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। अगला प्रश्न आता है 18वां, देखिए वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो शिक्षा जो है वर्तमान में इसको कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में रखा गया है दोस्तों। आपको पता होगा कि हमारे अनुसूची 7 में तीनों सूचियों के बारे में बताया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे संविधान में 75% ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं, इसीलिए हमारे संविधान को क्या कहते हैं? फलों की टोकरी कहते हैं दोस्तों। इसमें अलग अलग देशों से, अलग अलग संविधान से, देशों के संविधान से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ली गई हैं। तो समवर्ती सूची जो विषय है वो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अपने देश भारत का संविधान दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से शुरुआत हुई, तो फ्रांस से। फ्रांस ऐसा देश है दोस्तों जिसने पहली बार लिखित संविधान बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों जो हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो वो रसिया, सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ, रसिया जो है आज का देश है, रूस उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो पंचवर्षीय योजना रसिया से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन संविधान में हमारे होते हैं, संशोधन किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के तहत होते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर बताइएगा। ये साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं संशोधन, संशोधन साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। किस भाग में हमारे डिफाइन किए गए हैं? तो भाग 20, भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो पहला संशोधन 1951 में ही हुआ था। 1950 में संविधान लागू हुआ, उसमें पहला संशोधन 1951 में हुआ था। और पहले संशोधन के तहत ही हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को हमने आपको बताया कि 4 अनुसूचियां जो है संविधान लागू होने के बाद जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 92 में संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था। और 11वीं और 12वीं सूची को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन जो है, इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया? आपको अभी हमने बताया दोस्तों, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 2 हुए थे। 73वें में 11वीं और 74वें में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितने बार किया गया है? तो अभी तक एक बार किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
बत्तीसवें प्रश्न में क्या कहा गया है? भारत के संविधान में प्रस्तावना को प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? टोटल 11 हैं। ये किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 क में दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 क में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन में दोस्तों आपको पता होगा, पहले हम लोगों की जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन के तहत घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में जो है हमारा संसद भवन बना था। उस समय वायसराय कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे। इन्हीं ने ही इस संसद भवन का उद्घाटन किया था, लॉर्ड इरविन ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं, संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न भी है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन वाले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया था कि हमारा राष्ट्रगान जो था कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन हुआ था 1911 में कोलकाता में, उसी अधिवेशन में हमारा पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इससे सेम रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारा जो है राष्ट्रगीत कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगीत जो है कांग्रेस का ही अधिवेशन हुआ था 1896 में। उस वर्ष जो है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो दोस्तों ये रहा आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।